व्यास जी की प्राकट्य तिथि है। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही जीव जगत के परम कल्याण के लिए करुणार्द्र होकर भगवान श्री हरि पराशर नंदन सत्यवती नंदन के रूप में श्री यमुना जी के द्वीप में प्रकट भये। श्री यमुना जी के द्वीप में प्रकट होने से उनको द्वैपायन कहा गया और श्री कृष्ण यह उनका नाम है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन, वेदों का व्यास किया इसलिए उनको वेदव्यास कहा गया। इतिहास और पुराण के माध्यम से उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया। भगवान व्यास प्रकट न होते तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं होता। पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध, मानव जन्म के चरम फल का बोध, जितने भी साधन हैं उनका बोध बिना भगवान व्यास की कृपा के नहीं होता है। जितने भी आस्तिक सनातन वैदिक संप्रदाय हैं, चाहे वे गणेश के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे शिव के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे शक्ति के उपासक संप्रदाय हों, चाहे वे सूर्य के उपासक संप्रदाय हों, और चाहे वे रामकृष्ण नारायण के उपासक वैष्णव संप्रदाय हों, सभी आस्तिक संप्रदाय, सभी परंपराएं उनके मूल श्री व्यास जी महाराज। व्यास जी की वाणी ही सभी संप्रदायों की उपासना पद्धति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में प्रमाण है। इसलिए भगवान व्यास को कहा गया अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायण। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी के चार मुख नहीं है, एक ही मुख है। पर चार मुख न होते हुए भी वो एक मुख के होते हुए भी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वेद का प्राकट्य होता है और भगवान व्यास की लेखनी से पंचम वेद, इतिहास और पुराण का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, श्री व्यास जी महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति की, धर्म की, संस्कारों की, सदाचार की सृष्टि करते हैं। इसलिए वो ब्रह्मा जी हैं। भगवान नारायण की चार भुजाएं हैं, व्यास जी की चार भुजाएं नहीं, दो ही भुजाएं हैं। पर बिना चार भुजा के वे दो भुजा वाले साक्षात भगवान नारायण हैं। भगवान के अवतार होने से तो वे नारायण हैं ही। वस्तुतः दो प्रकार का पोषण होता है। एक तो अन्नादि देकर शरीर का पोषण होता है और एक ज्ञान देकर अंतःकरण का पोषण होता है। शरीर के पोषण से अंतःकरण के पोषण की महिमा अधिक है। भगवान नारायण सबके शरीरों का पोषण करते हैं क्योंकि विश्वम्भर हैं, सबके पालक